नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और परिणाम में जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा, वैसा ही कुछ नजर आया। लेकिन तेजस्वी यादव जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी जनसभाएं संबोधित करते हुए नजर आए, काफी मेहनत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 251 जनसभा संबोधित की और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर अलग अलग जिलों में घूमते रहे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 23 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली। कहां चूक गए तेजस्वी यादव? क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार। बिहार में 80 दिवसीय लंबे राष्ट्रीय सत्ता संग्राम का संपन्न हो चुका है। पक्ष विपक्ष जनादेश की परिभाषा अपने अपने अंदाज में गढ़ रहे हैं। नतीजों ने विपक्ष को संजीवनी तो सत्ता पक्ष को सांत्वना। दो ध्रुवीय सत्ता की जंग में विपक्षी गठबंधन के सेनापति तेजस्वी यादव थे। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत ने उन्हें नई ऊंचाई ऊर्जा अवश्य प्रदान की है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उड़न खटोला से ताबड़तोड़ सभाएं करने के बाद भी उनकी जो सियासी जंग है वो जीतती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने सभाएं करने का रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैदान में इंडिया गठबंधन की सेनाएं मोर्चे पर एकजुट हो पाई है या नहीं। आपसी समन्वय किस तरह का है, साथ ही दलों में तालमेल का तंत्र विकसित हो पाया है या नहीं। इसके अलावा उनकी जिद ने भी बड़ा नुकसान किया। जंग में जाने से पहले राजद के परंपरागत समीकरण को विस्तार देने का ऐलान किया। कहा कि अब माई ही नहीं बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब को भी साथ लेकर चलेंगे। इस दिशा में उन्होंने ठोस पहल भी की। सीटों में कुशवाहा समाज को ज्यादा हिस्सेदारी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को साथ लेकर अपने समीकरण को विस्तार दिया। आधी आबादी से सबसे अधिक उम्मीदवार बनाए। टिकट बांटने में संवर्ण और वैश्य समाज को भी हिस्सेदारी दी। लेकिन ऐसे तमाम प्रयासों के बावजूद एनडीए की सटीक रणनीति और प्रबंधन कौशल के सामने वो टिक नहीं पाए। एनडीए ने जिस तरह बड़े नेताओं की सभाएं कराकर माहौल अनुकूल करने के बाद उसे बनाए रखने के मोर्चे पर सधी रणनीति से काम किया, वैसा इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आया। सेनापति होने के नाते तेजस्वी यादव की ये बड़ी चूक नजर आई। उधर एनडीए ने कई स्तरों पर प्रचार अभियान चलाया। गठबंधन के नेताओं को सामाजिक समीकरण के आधार पर अलग अलग इलाकों में तैनात रखा। इन सब के अलावा उसके तमाम नेता विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लेते रहे। तेजस्वी यादव चुनावों में जुटने वाली भीड़ से इतने आत्ममुग्ध रहे कि उन्होंने मीडिया से भी सिर्फ बाइट देने तक ही सरोकार रखा। उनके करीबी नेताओं में भी ऐसी ही आत्ममुग्धता रही। उनकी कोर कमेटी के नेताओं में ये भी ज्यादा नजर आई। उन्होंने अपने ही दल के पुराने दिग्गजों से मंत्रणा करने तक की भी कोई जरूरत महसूस नहीं की। आरजेडी ने बिहार से 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ 4 सीटें ही राजद के खाते में आ पाई। ये बात तो सच है कि आरजेडी ने 4 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं आरजेडी को संजीवनी मिल गई है। लेकिन 23 सीट भी अपने आप में एक जो है बड़ा आंकड़ा है कि 23 सीट पे चुनाव लड़ने के बाद भी आरजेडी सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई है। लेकिन आरजेडी क्यों सिर्फ 4 सीट जीत पाई है, वो तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो पे दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।